नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। म्हारो राजस्थान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। करौली हिंसा पर सियासत चरम पर है। तेजस्वी सूर्या जयपुर से करौली के लिए रवाना हो चुके हैं। तेजस्वी सूर्या ने प्रदेश सरकार को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है करौली में व्यवस्था करें, उन्हें रोके नहीं। सड़कों पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उतरेंगे। तो करौली हिंसा को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, सियासत चरम पर है और आज भाजयुमो के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, रैली की जाएगी और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जाएगा। तेजस्वी सूर्या जयपुर से करौली के लिए रवाना हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार से अपील की है कि उन्हें रोके नहीं, व्यवस्था करें। ये खुला सवाल है अशोक गहलोत जी के सामने। आप युवा मोर्चा को रोकने का प्रयास कीजिए, देखेंगे क्या होगा। आज युवा मोर्चा तय किया है, हम करौली जाएंगे। अशोक गहलोत जी के सरकार के खिलाफ, उनके हिंदू विरोधी नीति के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। दिस इज एन ओपन चैलेंज टू अशोक गहलोत। डेयर स्टॉपिंग अस, डेयर स्टॉप युवा मोर्चा। देखेंगे क्या होगा। पूरा राजस्थान में युवा मोर्चा खड़े हो जाएगा, पूरा राजस्थान में प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। आप शांति तरीके से करौली में हम जाने के लिए हम लोगों को परमिशन दीजिए, व्यवस्था कर दीजिए। हम वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से, सांविधानिक रूप से जाना हमारा संकल्प है। जो वहाँ हिंदू लोग हैं, जो पीड़ित है, उनको मनोबल बढ़ाने के लिए हम जा रहे हैं। दिस इज अ प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल प्रोसेशन। वी डिमांड हिम टू अलाउ अस परमिशन टू गो देयर। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। करौली हिंसा को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। दौसा सीमा पर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से अलर्ट है। दौरे को देखते हुए अलर्ट मोड पर इस वक्त पुलिस है। अलवर, सीकर, दौसा, भिवाड़ी, धौलपुर के एसपी को तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। आरएफएफ, एसटीएस और आरएसी की अनेक कंपनियों की भी तैनाती की गई है। बीजेपी की न्याय यात्रा बॉर्डर पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। बैरिकेडिंग लगाकर नाकेबंदी की जा रही है। भाजपा न्याय यात्रा को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं करौली से, जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। और इस वक्त करौली से हमारे साथ सहयोगी धर्मेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ तैयारी है वहां पर? भाजयुमो आज प्रदर्शन करने वाली, इसको लेकर किस तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट है? देखिए, बात करें पुलिस प्रशासन के अलर्ट की, तो वहां पर नाकेबंदी की गई है। 700 अधिक पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए गए हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। साथ ही जो नाकेबंदी की गई है और जो है जो पुलिस भाजपा के पुलिस जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको भी वहां से हटाने की तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही सूचना मिल रही है कि कुछ ही देर में वहां तेजस्वी सूर्य जो है पहुंच रहे हैं और पुलिस प्रशासन के अधिकारी पूरी तरह अलर्ट और सजग दिख रहे हैं। जी धर्मेंद्र, क्या लगता है और कितना वक्त लगेगा वहां पे तेजस्वी को पहुंचने में? जी, लगभग कुछ ही सेकंड और मिनटों में वहां पहुंचने वाले हैं। अभी वहां पर किस तरीके की स्थिति है धर्मेंद्र? क्या शांति है वहां पर? देखिए, अभी शांति है। हालांकि भाजपा के आला पदाधिकारी और जो सांसद प्रतिनिधि और काफी लोग वहां पहुंच चुके हैं और एकत्रित हो चुके हैं। साथ ही पुलिस के अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं, जो यात्रा को रोकने की तैयारी में जुटे हुए हैं। साथ ही उन्हें समझाइश के भी प्रयास होंगे। जी धर्मेंद्र, भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं, वहां पर रैली की जाएगी, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, क्या कुछ मांग रखी जाएगी उनके द्वारा? देखिए, जो भाजपा शुरू से इस मामले को लेकर हमलावर रुख में रही है, उनका साफ कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला जा रहा है। उनका आरोप है कि सरकार तुष्टीकरण की नीति अपना रही है, निर्दोषों को पूरे मामले में फंसाया जा रहा है। जो आरोपी हैं उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। साथ ही उनका कहना है कि जो इसमें पूरे मामले में जो पीड़ित थे और जिनको जान माल की नुकसान हुआ था, उन लोगों को अभी मुआवजा नहीं मिला है। तो उनका कहना है कि मुआवजा दिलाया जाए, जो निर्दोष है उन्हें छोड़ा जाए, निर्दोषों को नहीं फंसाया जाए, जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। जी
धर्मेंद्र, एक अहम सवाल ये भी उठता है कि जब वहां पर शांति बताया जा रहा है, जैसा कि पुलिस अधिकारी भी बता रहे हैं कि बहाल कर दी गई है, पहले की तरह फिर से माहौल कर दिया गया है, तो इसके बाद कर्फ्यू क्यों बढ़ाया गया और जो छूट दी गई थी उसके समय अवधि में भी कम कर दिया गया है पहले से? जी देखिए, बताना चाहूंगा, अभी अगर बात करें कर्फ्यू की, तो कर्फ्यू कल सुबह 7 बजे तक के लिए ही लागू किया गया है और आज जो छूट थी वो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक रखी गई थी। और निश्चित तौर से जी बिल्कुल धर्मेंद्र, और इस वक्त बड़ा अपडेट भी दे दे, तेजस्वी सूर्या करौली के बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं। जी धर्मेंद्र, तो उस तैयारियों को लेकर, शांति व्यवस्था को लेकर ये आज ढील जो थी वो कुछ ही सेकंड की, कुछ 4 घंटे की रखी गई थी और लगभग वो ही हालात आज बने हुए हैं जो लग रहा है कि न्याय यात्रा को रोकने की या न्याय यात्रा के मद्देनजर ही जो छूट की सीमा थी वो कम की गई थी। जी धर्मेंद्र, कुछ ही समय में अब तेजस्वी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ पूरा प्लान है उनका, वहां पर पहुंच के क्या कुछ करेंगे वे? देखिए, जो जिस तरह से भाजपा ने कहा था कि न्याय यात्रा ठीक है निकाली जाएगी, धर्मेंद्र, आपसे बात करेंगे। इस वक्त दौसा से सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या है पूरा प्लान तेजस्वी का वहां पर पहुंचने के बाद? दौसा करौली सीमा पर जो तेजस्वी पहुंच चुके हैं और तेजस्वी सूर्या को यहाँ पर पुलिस ने रोक लिया है। भारी पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात है, कई पुलिस अधिकारी और जो कई जिलों के एसपी यहाँ पर तैनात किए गए हैं और दौसा जो करौली सीमा पर है उस बैरिकेड लगाकर रोका गया है। पुलिस की, आरएसी की, एसटीएफ की, आरएफ की कंपनियां तैनात की गई हैं और जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको दोनों को रोका गया है। इसके अलावा करीब 100 गाड़ियां हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं की, करीब 400 से 500 बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनको यहाँ पर रोका गया है और पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही है और जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो अंदर करौली सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और वर्तमान में दोनों तरफ से धक्का मुक्की का दौर जारी है। जी आशीष, आपने बताया कि धक्का मुक्की भी हुआ है, क्या चोटें भी आई हैं लोगों को वहाँ पर? फिलहाल अभी करीब 1 से 1.5 मिनट पहले ही ये सीमा पर यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी तक पुलिस के अधिकारी समझाइश में लगे हुए हैं। वहीं जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो जबरन अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस के साथ धक्का मुक्की चल रही है। फिलहाल अभी तक इस तरह की स्थिति नहीं आई है कि किसी को चोट आए, लेकिन फिलहाल धक्का मुक्की का दौर जारी है। जी बिल्कुल आशीष, और तस्वीरें भी हम सबसे पहले दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। धक्का मुक्की की तस्वीरें हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भाजयुमो के जो कार्यकर्ता हैं वो एकत्रित हुए हैं और इसके साथ ही तेजस्वी भी वहाँ पर मौजूद है। पुलिस बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद है, धक्का मुक्की देखने को मिल रही है। आशीष, और बताइए क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, अपडेट इतना है कि यहाँ पर करीब 5 जिलों के एसपी तैनात किए गए हैं। अलवर, भिवाड़ी और करौली, दौसा, सीकर, सभी के एसपी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। जो दौसा करौली सीमा पर है यहाँ पर 2 से 3 ड्रोन चल रहे हैं। जितनी भी भीड़ है उसको पर पूरी नजर रखी जा रही है कि कोई भी अवांछित गतिविधि हो तो उसको तत्काल रोका जाए और पुलिस ने पूरा जो रोड है उसको पूरी तरह ब्लॉक किया है और पुलिस का करीब 400 से 500 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है, कई कंपनियां यहाँ पर तैनात हैं और किसी भी तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और लगातार इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन अभी तक धक्का मुक्की का दौर जारी है और फिलहाल बीजेपी कार्यकर्ताओं को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जी आशीष, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको देखकर क्या कहा जाए, क्या लग रहा है कि करौली तक पहुंच पाएंगे तेजस्वी? तस्वीरों को देखकर जब यहाँ का पुलिस जाब्ता है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर करौली सीमा में प्रवेश करना काफी मुश्किल है, क्योंकि पुलिस काफी संख्या में मौजूद है। पुलिस की काफी कंपनियां मौजूद है, कई आईपीएस अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं। जयपुर से भी आईपीएस अधिकारी यहाँ भेजे गए हैं। पूरा पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके और जो बीजेपी है कार्यकर्ता है उनको करौली सीमा में प्रवेश नहीं करने। करौली से हमारे साथ सहयोगी धर्मेंद्र भी लगातार जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, जैसा कि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बॉर्डर पर ही रोक लिया गया है तेजस्वी को और धक्का मुक्की भी हो रही है इस वक्त पुलिस से, लेकिन अगर वो करौली पहुंचते हैं इसके बाद तो वहां पर क्या कुछ प्लान्स हैं उनके? धर्मेंद्र, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए, फिलहाल धर्मेंद्र से लग रहा हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी आशीष,
तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। करौली बॉर्डर से ये तस्वीरें हैं जहां पर तेजस्वी पहुंचे हुए हैं। कोशिश लगातार जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजयुमो के जो कार्यकर्ता हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि बॉर्डर से क्रॉस करते हुए करौली पहुंच सके। यहां पर वे न्याय यात्रा निकलने वाले हैं। जो करौली में हिंसा हुआ, जो पथराव हुआ, जो आगजनी हुई, उसमें जो पीड़ित हैं उनके लिए न्याय की मांग की जा रही है। और करौली में आज न्याय यात्रा निकाली जानी थी, लेकिन इस बीच बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है करौली में प्रवेश से। आशीष सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, लगातार कोशिश की जा रही है कि जो कार्यकर्ता हैं तेजस्वी, उनको अंदर ना पहुंचने दिया जाए। क्या और भी फोर्स वहां पर पहुंचने वाली है उन्हें रोकने के लिए? आशीष से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और पुलिस यहां पर धक्का मुक्की हो रही है। करौली दौसा सीमा पर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यहां पर पहुंचे हुए हैं। इसको लेकर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। कई जिलों के एसपी भी यहां पर तैनात कर दिए गए हैं। अलवर, सीकर, दौसा, भिवाड़ी और धौलपुर के एसपी की तैनाती की गई है। यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है कि बॉर्डर के अंदर, बॉर्डर पार करके वो करौली में ना जा पाएं। और इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पे था। और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, धक्का मुक्की की तस्वीरें हैं। भाजयुमो के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में करौली बॉर्डर पर इस वक्त इकट्ठा हो गए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि वे बॉर्डर के उस पार जा सके और अपनी जो न्याय यात्रा निकालनी थी उसको निकाल सके। जो भी करौली के पीड़ित हैं, जो पथराव में चोटिल हुए या अगलगी में जिनका नुकसान हुआ, उनके लिए न्याय की मांग की जा रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, झड़प हो रही है इस वक्त। भाजयुमो कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन के बीच इस वक्त झड़प की है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करौली बॉर्डर से, जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है और कोशिश की जा रही है कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। लेकिन कार्यकर्ता भी आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में इस वक्त बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और धक्का मुक्की की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से पुलिस और कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हो रही है। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। आशीष सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, जिस तरीके से धक्का मुक्की की तस्वीरें आ रही हैं और बड़ी संख्या में हम देख सकते हैं कि कार्यकर्ता भी एकत्रित हो गए मौके पर, क्या लगता है और भी पुलिस फोर्स की तैनाती की जाएगी? बिल्कुल, वर्तमान में काफी ज्यादा यहाँ पर पुलिस जाब्ता तैनात है। अभी इतनी आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता बुलाया जाए, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी पुलिस संख्या में मौजूद है। करीब 400 से 500 की संख्या हम कह सकते हैं पुलिस की। और पुलिस की जो जितनी कंपनियां हैं, आरएएफ की कंपनियां हैं, एसटीएफ की कंपनियां हैं, आरएसी की कंपनियां हैं, वज्र के वाहन है, सभी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। किसी प्रकार की सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए उसके लिए पूरी पुलिस अलर्ट है। और न केवल दौसा जिले की पुलिस है, बाकी कई जिलों के जो एसपी हैं वो मौके पर मौजूद है। करौली की सीमा पर यह पूरा घटनाक्रम चल रहा है। ऐसे में धौलपुर के एसपी यहाँ पर हैं, भिवाड़ी के एसपी हैं, अलवर के एसपी हैं, सीकर के एसपी हैं, जयपुर से कई आईपीएस अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। आगे जो अभी जो तेजस्वी सूर्या और सतीश पूंजा को रोका गया है, पुलिस के दौसा पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके साथ एक वार्ता भी चल रही है, धक्का मुक्की भी चल रही है। और जो दूसरा सुरक्षा घेरा है उसमें अन्य जो राजस्थान पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी वो तैनात किए गए हैं। काफी सारे घेरे बनाए गए हैं। धर्मेंद्र, आपने बताया कि वार्ता भी चल रही है, कौन वार्ता कर रहा है, कौन कौन शामिल है, क्या कोई बड़ा अधिकारी शामिल है वार्ता में? बिल्कुल, वार्ता में दोनों बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजयुमो और प्रदेश पूनिया है और यहाँ के पुलिस अधिकारी हैं। लेकिन क्राउड इतना जबरदस्त है कि वो वार्ता कोई औचित्यपूर्ण वार्ता नहीं कही जा सकती। पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है और वो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जबरन अंदर घुसने के प्रवेश कर रहे हैं। इसी तरह की घटनाक्रम चल रहा है और जो पुलिस के अधिकारी वो कह रहे हैं कि कुछ देर आप रुके, सरकार के प्रतिनिधियों से बात करें, उसके बाद में अंदर यदि सरकार अनुमति देती है तो अंदर जाने की दिया जाएगा। लेकिन भाजपा कार्यकर्ता किसी
किसी भी तरह के सुनने के मूड में नहीं है और वो आर पार के मूड में है और यहाँ पर लगातार पुलिस के अधिकारियों से धक्का मुक्की कर रहे हैं। फिलहाल जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा है, जैसे जैसे यदि इनको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। इसी को देखते हुए यहाँ पर काफी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है और करीब 8 से 10 IPS अधिकारी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा RPS अधिकारियों की संख्या करीब 40 से 50 है। वार्ता में भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हैं, क्या कुछ कहना है उनका? अधिकारी से क्या कुछ मांग है उनकी? जी आशीष क्या कुछ मांग है भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष की? अभी जो वार्ता चल रही है उसमें क्या कुछ कहना उनका? भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारी दौसा में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मेरी खुद की उनसे बात हुई थी, तो उनका कहना था कि उनको रोकने की कोशिश नहीं की जाए, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की जाए, उनको दंगा प्रभावित क्षेत्र है जो करौली में हिंसा प्रभावित क्षेत्र है वहां पर जाने दिया जाए, लोगों का दुख बांटने दिया जाए और वस्तु स्थिति को जांचने दिया जाए। दरअसल फिर क्या हुआ था उस दिन वो घटनाक्रम जांचने के लिए आए हैं, ऐसे में उन्हें जाने दिया जाए, पुलिस को वहां सुरक्षा लगाए किसी भी तरीके से शांतिपूर्ण, ताकि मैं वहां पर लोगों का अवलोकन कर सकूं, लोगों का दुख जान सकूं। लेकिन उसको इस तरह रास्ते में रोकना, उन्होंने खुली चेतावनी भी दी कि यदि सरकार ने उन्हें रोका और उन्हें नहीं जाने दिया तो पूरे राजस्थान में जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर आएंगे और निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। इस तरह का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने चेतावनी दी है और खुली चेतावनी पुलिस और प्रशासन को दी है। जी आशीष, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले थे तो पहले ही उन्होंने सरकार से ये मांग की थी कि उनका स्वागत किया जाए, व्यवस्था की जाए, रोका ना जाए। उसके बावजूद भी जब वे बॉर्डर पर पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। क्या सरकार से भी नाराजगी है? बिल्कुल, निश्चित रूप से सरकार से नाराजगी उनका कहना है कि सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है और एक पक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस तरह की इनके आरोप हैं और उन्हीं आरोपों के बाद में यहाँ पर ये सिचुएशन बनी है। लेकिन क्योंकि इनको वहां पर अंदर भेजा जाता है तो निश्चित रूप से जो सिचुएशन है वो खराब हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और गवर्नमेंट के जो निर्देश हैं वो भी यही है कि इनको जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं और जो पदाधिकारी हैं उनको करौली की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। इसी को देखते हुए यहाँ पर बाहरी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है और कई लेयर की सुरक्षा बनाई गई है और 4 से 5 लेयर इसमें बनाए गए हैं और भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है, क्योंकि यदि ये सुरक्षा टूटती है पहले 2 घेरे की तो आगे राजस्थान पुलिस है, उसके बाद में बैरिकेड है, फिर उसके बाद में बल्लियां लगा रखी हैं, उसके आगे STF की कंपनी है, फिर RAF की कंपनी है। ऐसे में कई चरणों में सुरक्षा लगाई गई है ताकि ये किसी भी परिस्थिति में करौली जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर सके। जी बिल्कुल आशीष, कई चरणों में सुरक्षा यहाँ पर लगाई गई है और तस्वीरें भी लगातार हम देख पा रहे हैं, दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास इस वक्त आ रही हैं करौली बॉर्डर से, जहाँ पर बड़ी संख्या में भाजयुमो के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए हैं और बिल्कुल हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस जाब्ता की भी तैनाती की गई है और तमाम SP भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। और आशीष, जैसा कि आपने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े अधिकारियों के बीच वार्ता चल रही है, बातचीत चल रही है, क्या लगता है कब तक हल निकल पाएगा? क्या वे करौली पहुंच पाएंगे? जिस यात्रा के लिए वो इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या वो यात्रा कर पाएंगे? बिल्कुल, न्याय यात्रा के लिए करौली पहुंचे हैं, लेकिन करौली की सीमा में प्रवेश करना अभी काफी मुश्किल नजर आ रहा है। दौसा की सीमा पर जो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के, वो मीडिया से भी मुखातिब हो रहे हैं। उनके स्पष्ट चेतावनी दी जा रही है कि यदि उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा तो बड़ा आंदोलन यहीं पर किया जाएगा। इसके अलावा चारों तरफ के जो जिले हैं, हर जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उन्हें करौली जाने दिया जाए, लोगों का दुख बांटने दिया जाए, वस्तु स्थिति जानने दिया जाए कि वहाँ क्या हालात हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है और भीड़ काफी ज्यादा है और पुलिस भी काफी तैनात है। ऐसे संभव भी नहीं लग रहा है कि इनको अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। यदि अंदर ये प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से जो कानून व्यवस्था है वो खराब होने की पूरी संभावना है। ऐसे में पुलिस ये चाहती है कि कानून व्यवस्था खराब नहीं हो और पूरे मामले को निपटाया भी जा सके, ये पुलिस की कोशिश है। लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, उनकी सोच है कि वो कैसे भी करके करौली में प्रवेश करे और जो हिंसा प्रभावित क्षेत्र है वहां पर जाएं और जो वहां का जो स्थिति हुई थी, उस दिन घटनाक्रम हुआ था, हिंसा हुई थी, उसका अवलोकन किया जाए। अब ये अंदर प्रवेश कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, आने वाला समय बताएगा। लेकिन पुलिस का काफी जाब्ता है और पुलिस स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है।
जी बिल्कुल आशीष, ये तो देखने वाली बात होगी कि जो कार्यकर्ता हैं वो करौली में प्रवेश कर पाते हैं या नहीं। लेकिन आशीष, अगर करौली के मौजूदा स्थिति की बात करें तो फिलहाल ये भी अपडेट बता दीजिए कि जो वो एरिया था जहां पर ये हिंसा हुआ, वहां पर अभी क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल, करौली धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। वहाँ की शांति व्यवस्था हो चुकी है। कल 9 घंटे का कर्फ्यू में ढील दी गई थी, लेकिन आज जिस तरह भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो पदाधिकारियों का आने का दौरा था, उसी को देखते हुए केवल 4 घंटे की ढील दी है, ताकि किसी भी तरह की सिचुएशन नहीं बिगड़े। ये कोशिश की गई है प्रशासन की ओर से, और प्रशासन ने केवल 4 घंटे की ढील दी है। और जो करौली पिछले काफी दिनों से पटरी पर नहीं था और वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ था, कुछ घंटों की ढील दी जा रही थी, उस ढील को भी बढ़ाया जा रहा था। लेकिन आज की जिस तरह के वहाँ पर सियासी दौरे हो रहे थे, इसी को देखते हुए वहाँ पर आज केवल 4 घंटे का वो दिया गया था, छूट दी गई है। तो 10 बजे छूट खत्म हो चुकी है। ऐसे में अब वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि कर्फ्यू को तोड़कर वहाँ पर अंदर कोई प्रवेश करता है तो निश्चित रूप से वो भी एक कानून को हाथ में लेने वाली प्रक्रिया हो, तो निश्चित रूप से उस पर भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है। यदि किसी ने जबरन अंदर प्रवेश करने की कोशिश की गई कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन फिलहाल पुलिस की कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से इस मामले को पूरे को निपटाया जा सके और शांतिपूर्ण तरीके से मामले को खत्म किया जा सके। लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, उनकी कोशिश है कि कैसे भी करके करौली में प्रवेश किया जाए और वहां के हालात देखे जाए, और पुलिस की कोशिश है कि किसी भी तरीके से इनको यहाँ पर रोका जाए। जी आशीष, जैसा कि आपने बताया कि जो छूट दी जा रही थी कर्फ्यू में, उसे कम किया गया है इन दौरों की वजह से, तो क्या ये माना जाए कि जो लोग वापस से पटरी पर लौट रहे हैं, शांति फिर से बहाल हो रही है, कहीं ना कहीं ये जो दौरा है वो उसे प्रभावित कर रहा है, जख्मों को फिर से कुरेद रहा है? बिल्कुल, निश्चित रूप से करौली पटरी पर आने लगा था। कल करौली की सिचुएशन काफी अच्छी थी, आज लेकिन केवल 4 घंटे की छूट दी गई। इसलिए जो व्यापारी हैं उन्होंने दुकानें भी नहीं खोली, केवल जरूरत की दुकानें खोली। आज केवल सब्जी, फल और किराना की दुकानें खोली। जो अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और जो अन्य आइटम होते हैं जो दिन भर उनकी बिक्री होती है, उन लोगों ने दुकानें भी नहीं खोली। ऐसे में बाजार पूरी तरह सूना रहा। 4 घंटे में लोगों ने जरूरत की सामग्रियां खरीदी और उसके बाद में एक बार फिर करौली के बाजार पूरी तरह सूने हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर सियासी संग्राम होने की पूरी संभावना है। और जो ये सियासी संग्राम है, ये वर्तमान में दौसा और करौली की बॉर्डर पर, जो सलेमपुर थाने से कुछ किलोमीटर आगे है, वहां पर ये सियासी संग्राम चल रहा है। एक तरफ भाजपा के कार्यकर्ता पूरी तरह जोर शोर से नारेबाजी कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, भाजपा के नारे लगा रहे हैं, गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं पुलिस पूरी तरह सजग है और बिल्कुल अडिग खड़ी हुई है कि किसी भी सिचुएशन में इनको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। जी आशीष, क्या वहाँ के स्थानीय लोगों से आपकी बात हो पाई है इन दौरों को लेकर? उनका क्या मानना है, वो क्या कहते हैं इसे लेकर? बिल्कुल, स्थानीय लोगों की बात हो तो स्थानीय लोगों के अलग अलग मत हैं। जिनकी जैसी विचारधारा होती है उनका वैसा मत होता है। कुछ जो हिंदूवादी विचारधारा के जो लोग हैं, उनकी विचारधारा ये कहते हैं कि जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं उनको आने दिया जाए, यहाँ की स्थिति जानने दिया जाए। और जो तटस्थ लोग हैं या फिर कांग्रेसी विचारधारा के व्यक्ति हैं, उनकी अलग विचारधारा है कि यहाँ पर इस तरह के सियासी घटनाक्रम नहीं किया जाए। ऐसे में क्योंकि आजकल हर व्यक्ति सियासत से जुड़ा हुआ रहता है और सियासी मूड होता है, ऐसे में जो जिसके प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग राय होती है, तो राय पूरी तरह भिन्न है। लेकिन वर्तमान की हम स्थिति की इतनी सी बात कर सकते हैं कि वर्तमान में काफी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन काफी क्रिटिकल बनी हुई है कि जैसे ही अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से एक वे हालात तनावपूर्ण भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल आशीष, और जिस तरीके से कर्फ्यू को फिर से बढ़ा दिया गया है, जो छूट दी जा रही थी, जो ढील दी जा रही थी, उसको भी कम कर दिया गया है, लोगों को खासी परेशानी हो रही होगी वहाँ पर? बिल्कुल, निश्चित रूप से करौली में परेशानी हो रही है। तो कर्फ्यू को जो जिला मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा लगातार बढ़ाया जा रहा है। 14 अप्रैल को सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू की सीमा बढ़ाई गई है। अब आज भी एक और आदेश आ सकता है और भी कर्फ्यू की सीमा बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन वर्तमान में चल रही है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि कर्फ्यू की सीमा आगे भी बढ़ाई जाएगी। लेकिन आज की बात करें तो आज केवल 4 घंटे में कर्फ्यू में ढील दी गई थी, जो ढील खत्म हो चुकी है और वर्तमान में पूरी तरह कर्फ्यू चल रहा है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी प्रवेश करेंगे तो निश्चित रूप से कर्फ्यू की जो धाराएं हैं, कर्फ्यू के जो नियम है वो टूट जाएंगे। और पुलिस और प्रशासन ये नहीं चाहता कि कर्फ्यू के नियम तोड़े जाएं, और क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का पहला कर्तव्य है, इसलिए पुलिस कोशिश कर रही है कि जो ये सिचुएशन बनी है जो। और दूसरी बात, सबसे खास बात ये है कि जो ये राष्ट्रीय और प्रदेश के पदाधिकारी हैं, इनके साथ पूरे राजस्थान के पदाधिकारी मौजूद हैं। जितने भी जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के, करीब 33 जिलों में से करीब 25 से 26 जिलों के जो भाजयुमो के जो जिलाध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में पूरे राजस्थान से यहाँ पर कार्यकर्ता आए हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, साथ ही जय श्री राम के पक्ष में नारेबाजी की जा रही है। जी आशीष, जैसा कि मतलब जो ढील दी गई थी उसमें
वक्त को और भी कम कर दिया गया है, महज 4 घंटे ही दी जा रही है, तो क्या वो पर्याप्त है लोगों के लिए? बिल्कुल निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। हालांकि प्रशासन ने ये ढील को बढ़ा दिया था, कल 9 घंटे की ढील रखी गई थी ताकि लोगों की जो जीवन है वो पटरी पर लौट आए, लेकिन आज को जिस तरह पहले से प्रस्तावित था कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, ऐसे में सिचुएशन बिगड़ सकती है। इसी को देखते हुए लोकल प्रशासन है, जो करौली का स्थानीय जिला प्रशासन है, उन्होंने ये निर्णय लिया कि केवल 4 घंटे की ढील दी जाए ताकि किसी भी तरह की स्थिति खराब नहीं हो और जो पूरा माहौल है, जो सियासी घटनाक्रम है, उसको किसी प्रकार से रोका जाए, क्योंकि जो उबाल था, जो सांप्रदायिक दंगा था, वो पूरी तरह खत्म हो चुका है और लोगों के जीवन पटरी पर लौट रहा है। लेकिन सियासी घटनाक्रम से एक बार सिचुएशन खराब नहीं हो, वो कोशिश की जा रही है कि जो करौली पटरी पर लौट रहा है, तो करौली में जो पूरा माहौल है वो पहले की तरह हो, यही कोशिश पुलिस और प्रशासन की जा रही है। लेकिन जो लगातार सियासी दौरे हो रहे हैं, उससे निश्चित रूप से जो करौली की व्यवस्थाएं हैं और करौली की जो विचारधारा है, जो लोगों की विचारधारा है, वो प्रभावित होती है। ऐसे में किसी प्रकार की लोगों की विचारधारा प्रभावित नहीं हो, लोग आक्रोशित नहीं हो, इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन कर्फ्यू में भी ढील दे रहा है और कर्फ्यू की जो सीमा है उसको बढ़ा भी रहा है। जी आशीष, बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों को इन दौरों से परेशानी भी हो रही है। आशीष, तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं, जो भीड़ है वो लगातार उग्र होती जा रही है, वार्तालाप भी चल रहा है जैसा कि आपने बताया। क्या कोई अपडेट है फिलहाल, कुछ बात बन पाई है? अभी किसी प्रकार की बात नहीं बन पाई है। दोनों पक्ष आमने सामने हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता, वो एक तरफ खड़े हैं, पुलिस एक तरफ खड़ी हुई है और जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो नेता हैं वो मीडिया से बात कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि हमें अंदर जाने दिया जाए। यदि अंदर जाने नहीं दिया जाए तो एक बड़ा आंदोलन यहीं पर देखने को मिलेगा। ऐसे में फिलहाल मीडिया से 1-to-1 की प्रक्रिया जो भाजयुमो के नेताओं की चल रही है, उसके बाद में जैसे ही अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो क्या सिचुएशन बनती है वो कुछ मिनट बाद पता चल सकेगी। जी आशीष, आपने बताया कि कह रहे हैं मीडिया से कि बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है, क्या यहीं पे आंदोलन शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, इसमें कुछ भी जल्दबाजी होगी ये कहना कि अभी शुरू हो जाएगा या कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर इनको जाने नहीं दिया जाएगा तो निश्चित रूप से यहीं से आंदोलन हो जाएगा, एक बड़ा घटनाक्रम होगा और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं और कुछ और अन्य भी कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। लेकिन प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा है कि यदि ये जबरन कोशिश करेंगे अंदर जाने की तो पुलिस निश्चित रूप से इन नेताओं की गिरफ्तारी करेगी और अभी तक जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, किसी प्रकार का माहौल खराब नहीं हो। जी बिल्कुल आशीष, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। धर्मेंद्र सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जैसी तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त दौसा करौली बॉर्डर से, वहां पर जो भीड़ है लगातार उग्र होती जा रही है। अगर करौली में ये भीड़ एंटर करती है धर्मेंद्र, तो वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं पुलिस प्रशासन की ओर से इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए? भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस बल तैनात है, साथ ही जो स्टैंड बाई मोड पर पुलिस बल करौली रखा गया था उसको भी मौके के लिए रवाना कर दिया है। साथ ही एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ से जुंगिनपुरा गांव में जो न्याय यात्रा निकालने के लिए तैयारियां की गई थी, वहां पर पंडाल लगाए गए थे, उन पंडालों को पुलिस बल मौके पर पहुंचा है, पंडाल को हटवा दिया है और वहां जो लोग एकत्रित हो रहे थे उनको भी हटा दिया है। साथ ही सूचना मिल रही है कि कई स्थानों पर भाजयुमो जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी प्रदर्शन कर इस पूरे मामले को लेकर विरोध जताया है। जी धर्मेंद्र, आपने बताया कि जो पंडाल लगे हुए थे वो हटा दिए गए हैं, तो अब अगर किसी तरीके से भाजयुमो के जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पर पहुंचते भी हैं, तो क्या लगता है जिस तरीके से प्लान किया गया था सब कुछ वो कर पाएंगे, न्याय यात्रा निकाल पाएंगे? देखिए, जिस तरीके से पुलिस बल की तैयारी है, साथ ही जो हालात इस समय बने हुए हैं, उनसे ये कहना कि पूरी तरह से भाजयुमो कार्यकर्ता है इसमें कार्यक्रम में सफल होंगे वो लगता नहीं है। लेकिन निश्चित तौर से हालात जिस तरह से बने हुए हैं वो गंभीर है और अगर भाजयुमो कार्यकर्ताओं को नहीं आने दिया जाता है तो ये आंदोलन बढ़ेगा। जी धर्मेंद्र, बिल्कुल आंदोलन बढ़ेगा और तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं लोगों को, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। बड़ी संख्या में इस वक्त भाजयुमो के कार्यकर्ता और पुलिस फोर्स में धक्का मुक्की भी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पुलिस बल वहां मौजूद है वो निश्चित तौर से जो भाजयुमो कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं उनको अंदर जाने से रोकने के लिए तैनात है और लगातार इसी ओर प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस बल और भी जो पुलिस बल स्टैंड बाई मोड पर जहाँ जहाँ रखा गया था उसको भी मौके के लिए रवाना किया गया है। साथ ही करौली इंदौर मार्ग और करौली जो दौसा मार्ग है उस मार्ग पर भी पुलिस बल जगह जगह तैनात किया गया है। जी धर्मेंद्र, हो सकता है भीड़ और उग्र हो। तेजस्वी सूर्या ने यह भी कह दिया कि अगर करौली में प्रवेश नहीं दिया जाता तो यहीं पे आंदोलन की शुरुआत कर दी जाएगी। बड़ी चेतावनी है ये सरकार के लिए भी।
जी बिल्कुल, मैंने अभी यही अभी बताया कि जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनको स्वागत की तैयारियां की थी, वहां प्रदर्शन की सूचनाएं आ रही हैं और इस पूरे मामले को लेकर उनके द्वारा विरोध प्रकट किया जा रहा है। जी धर्मेंद्र, तो क्या ये माना जाए कि जो करौली शांत हो रहा था फिर से पटरी पर लौट रहा था, फिर से वहां पर आग भड़काया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर से जिस तरह से यहाँ हालात थे और उसके बाद कर्फ्यू में कर्फ्यू लागू किया गया और उसके बाद ढील, जिस तरह से माहौल शांत हुआ और उसके बाद कर्फ्यू में ढील दी जा रही थी, लेकिन आज जैसे ही न्याय यात्रा की सूचना आई उसके बाद कर्फ्यू की ढील भी कम की गई है। साथ ही पुलिस बल की जो पिछले कई दिनों से कम किया गया था, पुलिस बल की अधिक तैनाती की गई है, वो निश्चित तौर से ये चीज प्रदर्शित करता है कि हालात इससे और खराब हो सकते। जी धर्मेंद्र, चूंकि आप करौली से ही हैं, आशीष से हालांकि मैंने ये सवाल पूछा था, लेकिन क्योंकि आप लोगों से वहाँ पे ज्यादा टच में होंगे, तो क्या वहाँ पे जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो धीरे धीरे इस हिंसा से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? क्या वो इस दौरे से, जो तमाम दौरे किए जा रहे हैं, इनसे खुश हैं या उनका ये कहना है? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वो कुछ लोग ये कहते हैं कि जब अगर सब कुछ सही है। सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, क्या कुछ अपडेट है मामले पर? बॉर्डर पर रोक दिया है सतीश पूनिया और तेजस्वी सूर्या को यहाँ पर, और दोनों ही नेता यहाँ पर भरी दोपहरी में धरना देकर बैठ गए और उनका हो जाओ भाई, हो जाओ, लेकिन मैं भी ड्यूटी करनी है। ये ड्यूटी तो है अपनी जगह। दिस इज डिक्टेटरशिप एंड द युवा मोर्चा विल फाइट दिस एट एनी कॉस्ट। धरना देकर के बैठ गए हैं सतीश पूनिया के साथ में। यहाँ दौसा करौली के सांसद वो आ गए और सूर्या बैठे हुए। तेजस्वी, कब तक आप लोग यहाँ पर धरना देंगे? हम संकल्प किए हैं, हम करौली जा रहा है। जब तक हम करौली नहीं जाएंगे तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। सरकार ने रोक दिया, नहीं जाने देगी आपको? हम प्रयास करेंगे, आप भी है ना साथ में। अब देखिए हम कैसे जाएंगे करौली। हम आज शाम से पहले युवा मोर्चा कार्यकर्ता करौली जा रहे हैं, ये तय हो चुका है। तो नारेबाजी आप सुन सकते हैं, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, भाजयुमो कार्यकर्ता हैं, वो आक्रोशित हो रहे हैं। उनको करौली बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। उनका प्लान था कि करौली बॉर्डर में जाएंगे और न्याय यात्रा निकाली जाएगी, जो हिंसा पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनके जख्मों पर मरहम लगाएंगे, लेकिन पुलिस की फोर्स की तैनाती कर दी गई यहाँ पर। और आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है मौके पर, और तेजस्वी और सतीश पूनिया को वहीं पर रोक दिया गया है और यहाँ पर लोग धरने पर बैठ गए हैं। कहना है साफ तौर पर, तेजस्वी से अभी हमारी सहयोगी बात कर रहे थे और वे साफ तौर पर ये कह रहे थे कि वो निश्चित तौर पर करौली में जाएंगे और लोगों से मुलाकात भी करेंगे। और इसके साथ ही सतीश पूनिया को भी हमने सुना। सतीश पूनिया कह रहे हैं कि साफ तौर पर ये तानाशाही है, जिस तरीके से बॉर्डर पर दौसा और करौली के सभी को रोक दिया गया है। सतीश पूनिया कह रहे हैं कि तानाशाही और तानाशाही बिल्कुल भी नहीं चलेगी। लगातार आप नारेबाजी भी सुन पा रहे होंगे कि ये तानाशाही नहीं चलेगी और प्रदेश सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। एक बार फिर से आपको सुना रहे हैं क्या कुछ सतीश पूनिया कह रहे हैं, किस तरीके से प्रदेश सरकार को तानाशाह बता रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 पर, किस तरीके से दौसा और करौली बॉर्डर पर इस वक्त बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। लगातार उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। कई जिलों के एसपी इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं।
पुलिस प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रही है कि करौली बॉर्डर के अंदर प्रवेश न मिल सके कार्यकर्ताओं को, लेकिन कार्यकर्ता जो है वो भी जिद पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि वे किसी भी तरह से प्रवेश लेकर रहेंगे और जो करौली में हिंसा पीड़ित है उनसे मुलाकात करेंगे। सहयोगी बाबूलाल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बाबूलाल। जी देखिएगा, यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं बीजेपी के जो नेता हैं तेजस्वी सूर्या और सतीश पूनिया, यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं और इन्होंने कहा कि जब तक हमें करौली नहीं जाने दिया जाएगा तब तक हम यहीं पर रहेंगे। सतीश पूनिया से बात करते हैं कि आखिर अध्यक्ष जी कब तक आप लोग यहाँ पर? जब तक हमें परमिशन नहीं मिलती तब तक हम लोग बैठे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम करे। आपकी सबसे बड़ी मांग क्या है जिसको लेकर के आप यहाँ धरने पे बैठे हैं और करौली जा रहे हैं? मांग है जुडिशियल इंक्वायरी है, पीड़ितों को मुआवजा है, दोषियों को पकड़ने का काम है। और आज हम लोग शांतिपूर्वक रूप से पीड़ितों से मिलने जा रहे थे, उसको प्रतिबंध करने का काम सरकार और पुलिस ने किया है। हमारी मांग है कि हमें उस क्षेत्र की विजिट करने दी जाए, पीड़ितों से मिलने दिया जाए। सरकार आरोप लगा रही कि आप माहौल को खराब करने जा रहे हैं। नहीं, माहौल तो सरकार पहले कर चुकी है। सरकार की सरपरस्ती में बहुसंख्यक लोगों पर हमले होते हैं, वो लोग घायल होते हैं, उनकी मोटरसाइकिल दुकानें जला दी जाती हैं। तो ये तो शीशे की तरह साफ दिख रहा है कि सरकार किस नियत से काम कर रही है। क्या तैयारी है आपको? सरकार ने तय कर लिया कि नहीं जाने देंगे, तो क्या आप कंटिन्यू यहीं बैठे रहेंगे? हम बैठे यहाँ पे जब तक हमारी बात नहीं सुनती तब तक। आप लोगों ने गवर्नर से को ज्ञापन दिया था कि आपकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए आपको यहाँ आना पड़ा। नहीं, गवर्नर अपना काम करेंगे, वो संवैधानिक पद पर है। उनको ये गुजारिश करी थी कि वो डीजीपी को तलब करके पूरे मामले की रिपोर्ट लें। तो ये थे बीजेपी के नेता सतीश पूनिया, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और यहाँ पर जो है ना माहौल, यहाँ पर जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं, पुलिस की ओर से राजकुमार गुप्ता यहाँ के एसपी हैं दौसा के, वो यहाँ पर आए। सर क्या इंस्ट्रक्शन है सरकार के पास आपके लिए? इंस्ट्रक्शंस नहीं है। करौली डिस्ट्रिक्ट में 144 लगा हुआ है और 144 में हम अलाउ नहीं कर सकते होल डिस्ट्रिक्ट। जी, लेकिन इन्होंने कहा कि ये तो वहाँ जाकर के ही लौटेंगे, तो ऐसे में किस तरह आप इस गतिरोध को दूर करेंगे? डायलॉग करेंगे, डायलॉग करके उसका निदान करेंगे और हमें विश्वास है कि सफल हो। क्या आपने सरकार को मैसेज पहुंचाया है कि बीजेपी के लोग यहाँ आकर आ गए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इनको अनुमति दी जाए या नहीं? बिल्कुल जो है सरकार के नोटिस में है कि ये आंदोलन है और हमने उसी हिसाब से डिप्लॉयमेंट किया है। सेक्शन 144 इज एप्लीकेबल इन डिस्ट्रिक्ट करौली, तो वी आर नॉट इन पोजीशन टू अलाउ देम। मतलब करौली की सीमा में आप दाखिल नहीं होने देंगे? देयर इज 144। तो ये थे दौसा के एसपी राजकुमार गुप्ता, जो कह रहे हैं कि धारा 144 लगी हुई है, इसलिए किसी भी सूरत में वो यहाँ से बीजेपी के नेताओं को नहीं जाने देंगे। वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, ऐसे में किसी भी सूरत में उनको परमिशन नहीं दी जा सकती। पूरे मामले की जो इन्होंने पूरा मामला सरकार के संज्ञान में डाला है, उच्चाधिकारियों को बताया है कि दौसा करौली बॉर्डर पर बीजेपी के नेताओं को रोक लिया गया है, ये लोग यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। बिल्कुल, तो पल-पल की जानकारी यहाँ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की भी बातें सुनी, जैसा कि पूनिया ने कहा कि जब तक जाने नहीं दिया जाएगा वो यहीं बैठ पर गए हैं रहेंगे। तेजस्वी सूर्या और सतीश पूनिया। अब जो एसपी हैं दौसा के, वो बातचीत करने के लिए आए हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से। आप ये देखिएगा सामने। तो बाबूलाल, जैसा कि हमने दोनों की बातें सुनी, एसपी साहब आपने कोई मैसेज दिया पूनिया जी को भी? नहीं, ये तो डायलॉग होना चाहिए। कोई भी एजुकेटर्स हैं, उनसे प्रशासन की जिम्मेदारी है कि डायलॉग करे। वी आर डूइंग द डायलॉग। आपने बता दिया सरकार का जो फैसला है कि हम आपको नहीं जाने देंगे, बताया आप लोगों को? डेफिनेटली। तो दौसा के एसपी ने सतीश पूनिया को ये इन्फॉर्म कर दिया है कि
सख्त निर्देश हैं, धारा 144 है, इस वजह से हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। सरकार के फैसले की जानकारी उन्होंने दे दी है। यहाँ पर धरना देकर के बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता बैठ गए हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक हमें करौली नहीं जाने दिया जाएगा तब तक हम यहाँ से टस से मस नहीं होंगे, हम जाने वाले नहीं हैं। और जो तेज गर्मी है, इसके बावजूद भी बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं युवा मोर्चे के, वो यहाँ पर जमे हुए हैं और माहौल को बनाए रखने के लिए नारेबाजी की जा रही है और हिंदू हितों की बात की जा रही है कि सतीश पूनिया और तेजस्वी सूर्या जो बहुसंख्यक हिंदू समुदाय है उसमें सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए यहाँ से जा रहे हैं। ये यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ जो कार्यकर्ता आए हैं उनकी ओर से। जवाहर सिंह मैडम बीजेपी के नेताओं से पूछते हैं, क्या तय किया आप लोगों ने? देखिए, अभी तो करौली जिस तरह से मार्च रखने का निर्णय लिया था, सभी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं के नेतृत्व में, आदरणीय सतीश पूनिया जी, तेजस्वी सूर्या जी हैं, सबके नेतृत्व में वहां जाने पे अड़े हुए हैं हम सब लोग। अब प्रशासन सख्ती कर रहा है, हमको वहां जाने नहीं दे रहा। न्याय यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, हम सब लोग शांति मार्च करके करौली जाएंगे। सरकार कह रही है कि आप अन्याय यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, सरकार तो पता नहीं, रीट में भी उन्होंने जिस तरह का घपला किया आपको मालूम है। करौली में जो दंगा भड़का है उसमें कांग्रेस के लोग पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी न्याय यात्रा निकाल रही है, पीड़ितों के पक्ष में सरकार से मांग कर रही है और सरकार अंधी गूंगी बहरी होकर के उपद्रवियों का सहयोग कर रही है। लेकिन जवाहर सिंह मैडम वहां से कर्फ्यू हटा नहीं है, माहौल शांत हुआ नहीं, उससे पहले बीजेपी को न्याय यात्रा निकालने की जरूरत कहाँ पड़ गई? देखिए, वहाँ लोग शांतिपूर्वक तरीके से जो रह रहे हैं, उनको भी, जो लोग दंगे में नहीं थे, जो लोग खुद पिटे हैं, जिन लोगों के ऊपर हमला हुआ है, उन्हीं लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। इसलिए हम उनके लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वो इसलिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं ताकि वहाँ के जो लोग हैं करौली के, उनको न्याय मिल सके। और इनका ये भी कहना है कि करौली में निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि बिल्कुल सही तरीके से जांच हो रही है और किसी भी निर्दोष को नहीं फंसाया जा रहा है, पुलिस सही जांच कर रही है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि न्यायिक जांच करानी चाहिए, तो सरकार की ओर से जो टीमें हैं वो वहां पे लगी हुई है और कोई निर्दोष जो है यानी फंस ना जाए, इसका पूरा ख्याल भी रखा जा रहा होगा। लेकिन बीजेपी जो है पूरी राजनीति यहाँ पर कर रही है। उनको ये लगता है कि घर पर चुप नहीं बैठ सकते, अगले साल चुनाव होने जा रहा है, तो ऐसी सूरत में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं का जोश है यहाँ पर, वो देखते ही बनता है। क्योंकि जब प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जब सड़क पे आ जाएं, तो पार्टी कार्यकर्ताओं का एक नैतिक दायित्व सा बन जाता है कि वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाए। और ये जो मुद्दा है, करौली के जो दंगे हैं, जो करौली की हिंसा है, बीजेपी ने इसको एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर उछाल दिया है, राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की पार्टी कोशिश कर रही है। और बीजेपी की जो टीम यहाँ पर आके गई थी, उसने दिल्ली में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करी थी। यानी कि बीजेपी को लगता है कि अगर वो बहुसंख्यक समुदाय से जुड़ा हुआ अगर कोई भी इश्यू होगा तो उस पर बाबूलाल, इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी जुड़ चुके हैं। खाचरियावास जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान में। जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं खाचरियावास जी, दौसा करौली बॉर्डर से, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया पूरे राजस्थान का माहौल बिगाड़ने का। हमने भी तय कर लिया, बीजेपी जो दंगा पॉलिटिक्स पर उतर आई है, करौली में माहौल सुधर गया है, शांति है, हिंदू मुसलमान एक हो गए और वहां कोई लड़ाई नहीं है। बस बीजेपी के पेट में ये दर्द हो गया कि करौली में हालात क्यों सुधर गए। राजस्थान में रामनवमी को एक भी दंगा हुआ नहीं। बीजेपी आरोप लगाती रही हमारे ऊपर कि रामनवमी की यात्रा नहीं निकलने दे रही कांग्रेस। पूरे राजस्थान में रामनवमी की यात्रा निकली, शांति से निकली। भगवान राम की कृपा है हमारे ऊपर कि भगवान राम हमारी नीयत को, सच्चाई को, मर्यादा को समझते हैं। भगवान राम ने आशीर्वाद दिया कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार राजधर्म निभा रही थी, इसलिए भगवान राम ने हमको आशीर्वाद दिया। बीजेपी चाहकर भी रामनवमी को एक भी जगह दंगा नहीं करवा पाई, करौली में शांति हो गई। तो जब राम की कृपा हमारे ऊपर, तो बीजेपी वाले क्या कर लेंगे? इनको भगवान माफ नहीं करेगा, ये पापी हैं। लेकिन प्रताप सिंह जी, बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि बेगुनाह लोगों को पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हीं के लिए न्याय यात्रा पकड़ा जा रहा है। जो भी आदमी दंगा फैलाएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो,
चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, दंगा फैलाने के लिए जो जिम्मेदार होगा उसको दंगा फैलाने नहीं देंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई। हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। बीजेपी के साथ दिक्कत ये महंगाई से ध्यान हटाने के लिए पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खाने पीने की वस्तुएं बहुत महंगी हो गई, लोग भूख से मर रहे हैं, प्रताप सिंह जी, आज जितनी पुलिस भाजयुमों के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए आपने लगाई है, अगर उतनी पुलिस करौली में उस दिन लगी होती जिस दिन हिंसा हुआ, यात्रा निकली थी, तो क्या ये हिंसा हो पाता? उस दिन पुलिस कहाँ थी प्रताप सिंह जी? आप मैडम, मैं न्यूज 18 से कहूंगा, आपकी अभी इमेज बची हुई है पूरे देश में। आप बीजेपी की प्रवक्ता मत बनो। करौली में शांति हो गई, दंगा हमने नहीं करवाया, दंगा प्रवक्ता नहीं बन रही हूँ सर, सवाल पूछ रही हूँ। प्रवक्ता बन जाती हूँ सर, पुलिस क्यों नहीं थी उस दिन वहाँ पर? देंगे आपको। आज हम देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में पुलिस यहाँ पर मौजूद है। आपने शांति करवाई है, पुलिस और वहाँ के लोगों ने मिलकर और आपस में कॉम्प्रोमाइज हो गया, शांति हो गई ना वहाँ पर। वहाँ आप दंगा हो रहा है क्या? वहाँ पे शांति हो गई पूरी, आप करवा रही है वहाँ पे शांति। कांग्रेस नुकसान तो हुआ ना लोगों का सर। करके हिंदू मुसलमान सबको बैठाकर कांग्रेस पार्टी से ऊपर उठकर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से ऊपर उठकर कॉम्प्रोमाइज कराकर और वहाँ अमन चैन कायम किया है। पुलिस ने मुकाबला नहीं किया, पुलिस ने कोशिश नहीं की। यदि पुलिस जिम्मेदार हुई तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब बीजेपी वाले वहाँ जाना चाहते हैं, उनका कहना है कि लोगों के जो आप ले जाइए उनको, आपको वहाँ भेजना है तो सरकार क्यों रोक रही है? सरकार नहीं जाने देगी। क्या ड्रामा लग रहा है आपको बीजेपी का? वहाँ पे दंगा फसाद होगा तो नहीं जाने देगी। चाहे कांग्रेस का आदमी होगा उसको भी रोकेंगे, बीजेपी का होगा उसको भी रोकेंगे, दंगे करवा दे वहाँ पे। वापस इनको ये जो जिस तरह से बीजेपी का ड्रामा लग रहा है खाजरियाबाद संभालेंगी वहाँ पे। ड्रामा लग रहा है आपको ये सर? क्या दिख रहा है आपको? ये यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं, वहाँ क्या करेंगे? आप इनकी पैरवी कर रही हैं। आपको बीजेपी की प्रवक्ता है या कार्यकर्ता है बीजेपी की? पदाधिकारी हैं आप? जिस तरह की आपकी भाषा है पूरा राजस्थान सुन रहा है कि क्या हालत है। न्यूज 18 के कैसे दिन आ गए? भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बनकर आप बात कर रही है। आप इनको जाने दीजिए, आप न्यूज 18 ले जाना, आप ले जाओ। सर पैरवी नहीं कर रहे हैं सर, सवाल पूछ रहे हैं। पैरवी कर रहे हैं आप, मैं इसी बात के लिए जाना चाहता हूँ। लग रहा है, वो पीड़ितों से मिलना चाहते हैं। आप ना कांग्रेस का साथ दीजिए ना बीजेपी का। आप जी नहीं सर, हम किसी का साथ नहीं देते हैं। ऐसा नहीं होता है मीडिया, हम किसी का साथ नहीं दे रहे हैं सर। हम सवाल पूछ रहे हैं और पब्लिक के लिए सवाल पूछ रहे हैं। मैं तो न्यूज 18 को अच्छा समझता। आप कांग्रेस बीजेपी क्यों बन रहे हैं? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल हम सिर्फ आप बने ना, न्यूज 18 की बात कीजिए। हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं सर कि क्या आपको बीजेपी की ये तमाम चीजें ड्रामा लग रही है? यहाँ पे क्या ये भजन कीर्तन कर रहे हैं? आप देखो क्या कर रहे हैं, पुलिस से भिड़ रहे हैं, नहीं बोले चित करके जाना दे। जब पुलिस ने मना कर दिया, कानून व्यवस्था इसी को, जब पुलिस कह रही है नहीं जाने देंगे, बात खत्म हुई। पॉलिटिक्स यहाँ गिरफ्तारी दो और अपने घर जाओ। वो तो कह रहे हैं जब तक जाने नहीं देंगे वहीं पे डटे रहेंगे। डटे रहो ना, हमने कब कहा डटे मत रहो। यहाँ पे 25 दिन इनको बैठा के रखो और आप इनका पूरा साथ दो। खाचरियाबाद जी हम साथ नहीं दे रहे हैं। करने के लिए रोकना होगा रोकेंगे। आप गुस्सा क्यों हैं खाचरियाबाद जी? हम कोई साथ नहीं दे रहे, हम तो सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस को क्या परेशानी हो रही है? अगर वो जाते हैं, पीड़ितों से बातचीत करते हैं, तो परेशानी क्या है? मुझे लग रहा है आपको दर्द ज्यादा है। न्यूज 18 वाले ले जाओ, पीड़ित वहाँ पर बैठे हैं, पीड़ित तो यहाँ अस्पताल में भी तो चले गए घर पे। ऐसे इल्जाम मत लगाइए ना सर, लेके जाने देंगे, सवाल पूछ रहे हैं सर। करवाना चाहते हो न्यूज 18 वाले? हम तो किसी के साथ नहीं है सर। आप हो ना, पार्टी बनी हुई हो आप तो, लगातार मैं आपको ही देख रहा हूँ। बिल्कुल नहीं सर, हम तो खबर दिखा रहे हैं। कह रहे हैं चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इस तरह से भीड़ लेके दंगे कराने की परमिशन किसी को नहीं देंगे, चाहे वो बीजेपी का वर्कर हो चाहे कांग्रेस का वर्कर हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। इस तरह से माहौल बिगाड़ने का किसी को हक नहीं है, रास्ते पर रोक कर। जिस तरह से ये भीड़ ले जाकर क्या साबित करना चाहते हैं वहाँ पे? और इतनी भीड़ करनी थी, आप जयपुर में करके करते ना प्रदर्शन। वो तो बोल रहे हैं न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। वहाँ पे पर 144 लगा रखी है वहाँ पे, आप निकलवा लो, यहाँ पे दिखा दो। न्यूज 18 दिखाई रहा है उनको। वो तो न्याय आना यात्रा चाहते निकालने जा रहे हैं सर, पीड़ितों प्रोग्राम के लिए। पूरा हो गया। जो नाटक वो कर रहे हैं, ये नाटक कंपनी के जो कलाकार है ना बीजेपी के, इन सबको पूरे राजस्थान में देख लिया। ना इनको हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से, ना सिख से, ना ईसाई से, ना महंगाई से। तो नाटक करना कर रहे हैं। जाना चाहते हैं तो आप जाते हैं ना, 2-4 लोग इतनी भीड़ ले जाके वहाँ झगड़ा करवाना चाहते हो। भाई हम गए वहाँ पे दंगा हो गया, आज भीड़ लेके चल रही है। करौली में है क्या बीजेपी धर्म को लेकर राजनीति कर रही है क्या खाचरियाबाद जी? धर्म को लेकर राजनीति कर रही है क्या बीजेपी? बीजेपी राजनीति कर रही है, और बीजेपी जो राजनीति करके माहौल बिगाड़ना चाहती है, राजस्थान में दंगे करवाना चाहती है, किसी कीमत पर ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, किसी को माहौल बिगाड़ने का हक नहीं है। राजस्थान का अमन चैन भाईचारा बना रहना चाहिए।
शांति व्यवस्था रहनी चाहिए। सरकार का काम शांति व्यवस्था बनाए रखना है और उसी का रास्ते पर हम चल रहे हैं। इसीलिए आज करौली में शांति हो चुकी है। राजस्थान में कहीं किसी तरह का माहौल खराब नहीं है। रामनवमी पर राम जी के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया शोभा यात्राएं निकल गई, सब काम अच्छा हो गया। इसलिए बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। बीजेपी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। हमारा बजट अच्छा आ गया, हमारा काम अच्छा है। बीजेपी के पास महंगाई के मुद्दे पर, यदि बीजेपी का कोई भी नेता महंगाई के मुद्दे पर बोलेगा, विधायक, एमएलए या मंत्री, बीजेपी का मैं दूंगा 501 रुपए का इनाम। एक भी आदमी महंगाई पर नहीं बोलता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रताप सिंह जी, न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जुड़े हुए थे, जो ये करौली और दौसा बॉर्डर पर चल रहा है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, उन तमाम चीज़ों को साफ तौर पर ड्रामा बता रहे हैं, नौटंकी बता रहे हैं। और उनका कहना है कि अगर बीजेपी करौली में जाती है तो जो शांति का माहौल बन रहा है उसको एक बार फिर से खराब करने की कोशिश की जाएगी। बाबूलाल, मेरी आवाज आ रही है क्या आप तक? गहलोत के होश ठिकाने लाएंगे। चलिए, तो फिलहाल बाबूलाल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। दौसा करौली बॉर्डर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा हुए हैं। और हमने सतीश पूनिया को भी सुना, तेजस्वी सूर्या को भी सुना, सभी साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जब तक सरकार उन्हें आगे नहीं जाने देगी, करौली में प्रवेश नहीं देगी, तब तक वे यहीं पर डटे रहेंगे, वे कहीं नहीं जाएंगे। तो तेज धूप है यहाँ पर, गर्मी भी है, बावजूद इसके जो कई कार्यकर्ता यहाँ पर बीजेपी और भाजयुमो के हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठ भी चुके हैं और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर करौली में उन्हें एंट्री नहीं मिलती है, प्रवेश नहीं दी जाती है, तो यहीं पर वे आंदोलन की शुरुआत कर देंगे। आपको बता दें, करौली में आज जो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वे न्याय यात्रा निकालने वाले थे। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनके जख्मों पर मरहम डालेंगे, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि जो बेकसूर लोग हैं उनको पुलिस पकड़ रही है, उन्हीं के लिए ये न्याय यात्रा निकाली जा रही थी। और सतीश पूनिया ने यह भी कहा है कि तानाशाही है ये सरकार की, वे मिलना चाहते हैं लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है, बॉर्डर पर रोक दिया गया है और ये तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। प्रताप सिंह खाचरियावास से भी हमने बात की है और उन्होंने इस पूरी चीज़ को नौटंकी बताया है। और जैसा कि करौली में धारा 144 लगा दी गई है, तो ये भी कहना है कि जब धारा 144 लागू होता है तो किसी को भी इस तरीके से रैली निकालने नहीं दिया जा सकता है। बाबूलाल एक बार सहयोगी फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, अभी क्या कुछ अपडेट है, क्या वार्तालाप में कुछ बात बन पाई है, क्या लगता है कौन झुकेगा? क्योंकि जिस तरीके से अभी माहौल वहां पर है, यही लग रहा है कि कोई भी झुकने को तैयार नहीं है वहां पर। भवानी, ओ भवानी जी, देखिए दौसा और करौली का बॉर्डर है यहाँ पर, जहाँ पर सतीश पूनिया, तेजस्वी सूर्या समेत तमाम बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है। पुलिस प्रशासन की ओर से ये संदेश दिया गया है कि आगे जो है धारा 144 है, करौली में कर्फ्यू है, ऐसे में हम आपको जाने की परमिशन नहीं दे सकते, टकराव के हालात हो सकते हैं। तो पुलिस बल जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में लगाया हुआ है, बड़े अधिकारी जो है यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। दौसा यहाँ पर जो है बड़े आसपास के जो नेता हैं वो भी अब आ गए हैं। इसके अलावा जो धौलपुर करौली के सांसद हैं राजौरिया, वो यहाँ पर हैं, भरतपुर की सांसद है रंजिता कोहली, वो यहाँ पर आ गई हैं। इसके अलावा युवा मोर्चे के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर है, काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया हुआ है। पुलिस ने साफ साफ कह दिया है कि वो टकराव नहीं चाहती, संवाद कायम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो यहाँ से आगे जाने की परमिशन फिलहाल नहीं देंगे। और तेजस्वी सूर्या अभी कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। वो हमको क्यों रोक रहा है? यहाँ युवा मोर्चा से वो क्यों डर रहा है? ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है वहां जाने का। पुलिस का कहना है कि करौली में कर्फ्यू है, हालात तनावपूर्ण है, हालात बिगड़ सकते हैं। हालत बिगड़ चुकी है गहलोत सरकार। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो एसएमएस हॉस्पिटल में जो पीड़ित हैं, एक बार जाके उनसे आप इंटरव्यू कीजिए, उनका हालत दिखाइए पूरे प्रदेश को। करौली में क्या हुआ ये सच पूरे देश देखना चाहता है। और जो वहां हिंदू पीड़ित हैं,
उनको जाके उनके पास जाके उनको मनोबल बढ़ाने का काम क्या गैर कानूनी काम है क्या? हम शांतिपूर्ण तरीके जाना चाह रहे हैं। क्या हमारे हाथ में पत्थर है? क्या पीएफआई के कार्यकर्ताओं के जैसे क्या हमारे हाथ में हथियार है? अशोक गहलोत ने उनको परमिशन देते हैं जाने के लिए, जुलूस निकालने के लिए, कोटा में परमिशन दिया पीएफआई को। युवा मोर्चा लोकतांत्रिक तरीके से जाना चाहते हैं, हमको क्यों रोकना चाह रहे हैं? Why are they stopping us? He does not have the guts to stop a terrorist organization, and he wants to stop it. आपका अगला स्टेप क्या होगा तेजस्वी? आपका अगला कदम क्या होगा? तेजस्वी आगे क्या करें? घोर संघर्ष होगा, आप देखते रहिए। प्रण ले लिया है, हम करौली जाएंगे ही, या हम करौली जाएंगे या सामूहिक रूप में हम जेल जाएंगे। ओनली वन ऑफ द टू। जैसा आपने तेजस्वी सूर्या को सुना, वो कह रहे हैं कि या तो वो करौली जाकर दम लेंगे, या फिर उन्हें नहीं जाने दिया जाता है तो फिर वो सामूहिक गिरफ्तारियां देंगे, जेल जाएंगे। इससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं होगा। बहुत यानी कि जोश बहुत ज्यादा है फिलहाल तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में, लेकिन ये कब तक टिका रहता है? पुलिस भी जो है इसकी थाह लेने की कोशिश करेगी कि जो ये नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर जमे हुए हैं, गर्मी बहुत पड़ रही तो इसलिए हो सकता है कि लंबा अगर इनको धरना देना पड़ा तो तादाद इनकी जरूर कम होगी। लेकिन फिलहाल जो है वो तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि वो कदम पीछे खींचने वाले नहीं हैं और उनको रोकने की जो कोशिश है सरकार की उसको वो पूरी नहीं होने देंगे। या तो करौली जाएंगे या फिर जेल जाएंगे, लेकिन जो पार्टी का स्टैंड है उससे वो पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ पर जो है सरकार विरोधी नारे यहाँ पर लग रहे हैं। माहौल में जोश का संचार करने के लिए गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही, सारे पसीना हो रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, लेकिन क्योंकि ये उनके लिए बड़ा मुद्दा और राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे पर बीजेपी जमकर राजनीति कर रही है और इसलिए जो है बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या यहाँ पर मौजूद है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब यहाँ हों तो फिर आप यकीन मानिएगा कि बीजेपी फिलहाल आसानी से मानने वाली नहीं है, कदम पीछे खींचने वाली नहीं है। और उनके जो स्थानीय सांसद और आसपास के जो नेता हैं वो यहाँ पर जम गए हैं और धरना लग चुका है, लेकिन सरकार ने भी तय कर लिया है। पुलिस प्रशासन जो है वो अडामेंट है कि कोई भी कोशिश बीजेपी नेताओं को आगे जाने देने की वो सफल नहीं होगी, उनको परमिशन नहीं दी जाएगी। तो सुबह जब आए थे तेजस्वी सूर्या एयरपोर्ट से ही उन्होंने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए थे कि वो कोशिश पूरी करेंगे, करौली जाकर ही दम लेंगे, लेकिन सरकार ने दौसा और करौली बॉर्डर पर उनको रोक दिया। पुलिस के यहाँ पर कड़े सुरक्षा इंतजाम है और पुलिस नहीं चाहती कि कोई टकराव हो, इसलिए जो पुलिस के अधिकारी हैं वो बीच बीच में आकर के और उनको समझा रहे हैं कि अब आप यहाँ से आगे न जाएं। लेकिन सतीश पूनिया और तेजस्वी सूर्या जो है वो जिद पकड़ करके बैठ गए हैं और ये कह रहे हैं कि हम मानने वाले नहीं हैं, करौली जाकर दम लेंगे। अब जो नारे हैं वो भी इसी तरह के लग रहे हैं कि हम करौली जाकर के ही दम लेंगे। बीजेपी को लगता है कि इस तरह की जब घटनाएं होती है तो उसके लिए पार्टी हमेशा से खड़ी होती आई है और यही जो घटनाएं हैं वो ध्रुवीकरण का कारण बन जाती है। तो ऐसे मुद्दों को बीजेपी छोड़ती नहीं है, क्योंकि बीजेपी के लिए ऐसे मुद्दे ही वोट तय करते हैं। इसलिए बीजेपी जो है हमेशा से इस तरह के मुद्दों पर ज्यादा ही राजनीति करती है। जब भी कोई घटनाएं होती है तो पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता उसमें कूद पड़ते हैं। करौली में भी फिलहाल ऐसा ही हो रहा है और यहाँ पर दौसा करौली बॉर्डर पर भी फिलहाल ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि बीजेपी के जो लोग हैं वो पिछले 10-12 दिन से इस पर जमकर राजनीति कर रहे हैं। उनकी जो टीम गई थी 8 सदस्यीय सबसे पहले, वो जाकर के आए, उसमें कहा कि निर्दोष लोगों को पुलिस ने फंसाने की कोशिश की है और जो दोषी लोग हैं उनको बचाया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां अभी तक अमल में नहीं आई है। उसके बाद में दिल्ली जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी बीजेपी के नेताओं ने। उसके बाद में किरोड़ीलाल मीणा आए और उन्होंने पलायन का मुद्दा उठाया
कि बड़ी संख्या में लोग डर के मारे घर छोड़ करके चले गए हैं। बड़ी संख्या में करौली से पलायन हुआ, लेकिन सरकार ने किरोड़ीलाल मीणा के जो दावे थे उनको खारिज कर दिया और यहाँ तक कहा कि एक भी शख्स ने करौली में इस तरह की घटनाओं के बाद घर नहीं छोड़ा है। और उसके बाद में कल